जस्टिस फॉर मिनहाज किशनगंज फंडिंग से 8 लाख रुपया लेकर फरार, विनय दुबे लगा आरोप। 8 लाख रुपया लेकर विनय दुबे भागा है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं वीडियो में आगे। दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा। विनय दुबे गौर से ये वीडियो देखिएगा और तमाम किशनगंज के युवाओं से निवेदन है कि कृपया इसमें सम्मिलित होकर आप भी हकीकत देखिए। स्वागत है आप सभी को। आप लोगों को तो मालूम है बिहार किशनगंज में मिनहाज कांड हुआ था, जहां पर लोगों ने खबर को देखा था और जो विनय दुबे है उन्होंने फंडिंग किया था और मिनहाज के मदद के लिए उन्होंने मदद मांगे थे और लोगों ने मदद किया था। और अब लग चुका है उनके ऊपर आरोप कि लोगों ने मदद किया था 8 लाख, लेकिन जो मिनहाज है उनके पास नहीं पहुंचा। विनय दुबे लेकर फरार हो गया है। विनय दुबे चोरी करके लेकर चला गया है, ये आरोप लग रहा है विनय दुबे के ऊपर। तो क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर विनय दुबे ने क्या कुछ बयान दिया है, क्या कुछ कहा है, पूरा जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को देखते रहिए और पूरा जानकारी जानिए। किसी के चरित्र पर सवाल उठाने, क्या बोला था तूने किशनगंज के युवाओं को कि विनय दुबे यहाँ से 8 लाख रुपया लेके भागा है। चल, तेरी बात को आज मैं चैलेंज को मंजूर करता हूँ। अगर हसन तूने जो आरोप लगाए हैं विनय दुबे पर, 8 लाख रुपया लेकर विनय दुबे भागा है, ये किया वो किया, तो तू अब साबित करेगा। और अगर तू ये 8 लाख वाली बात साबित नहीं कर पाया तो कल से तू हसन के साथ में विनय दुबे जोड़ेगा। बोल मंजूर है। तरीका ये होगा, देखो निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से दूध का दूध पानी का पानी करता हूँ। ये हसन जैसे चुटपुटिया जैसे लिख के नहीं भागता हूँ। किशनगंज की ज़मीन पर आकर हसन और इसकी पूरी टोली की जो औकात है ना, जो हकीकत है कि इतने सालों से इसने किशनगंज के युवाओं को बेवकूफ़ बनाया, गाली गलौज करता है। अगर उससे सवाल पूछ लिया जाए तो उसको अपशब्दों के साथ कमेंट करना। विनय दुबे से ज़्यादा अपशब्द तेरे को आते हैं रे। देखिए, दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा। विनय दुबे गौर से ये वीडियो देखिएगा और तमाम किशनगंज के युवाओं से निवेदन है कि कृपया इसमें सम्मिलित होकर आप भी हकीकत देखिए। मेरा तरीका क्या है, मैं किशनगंज जाता हूँ, मिनहाज के घर जाता हूँ, मिनहाज की पत्नी या उसके साले साहब को लेकर या उसके छोटे भाई को लेकर मिनहाज के नज़दीकी बैंक जाएंगे। मैं हसनवा को भी रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि इस दौरान वो भी मेरे साथ साथ रहे। और तमाम जो युवा हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो वीडियो कैमरा चालू रखें। बैंक जाकर मैं वहाँ से डोनेशन, जब से आर्थिक मदद मैंने मिनहाज की मांगी है और जब तक मैं मिनहाज के घर पे पहुँचा हूँ तब तक का पूरा स्टेटमेंट निकाल लीजिए। मैनेजर का सील और ठप्पा लगवा लीजिए। वहाँ से वो स्टेटमेंट मिनहाज का भाई या उनकी पत्नी अपने हाथ में लेकर वापस घर आइए। जिस तरह से तमाम हज़ारों लोग वहाँ पर जमा थे, वो तमाम हज़ारों लोग फिर से वहाँ पे आइए और सभी लोग अपने मोबाइल में ये दृश्य कैप्चर करिए। एक छोटा सा कुर्सी और मेज़ रखा जाएगा जिसमें मिनहाज के भाई को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक एक पन्ने का एंट्री टोटल कर नीचे पेज पर लिख लिया जाए। आप तमाम लोगों को भी वो आंकड़ा बताया जाए। आप अपने मोबाइल में वो आंकड़ा कैलकुलेट करिए और अंत में उस पूरे पेज में जो आंकड़ा आएगा उसको लिख लीजिए। ऐसा हर एक पेज के स्टेटमेंट के साथ करिए और उसके बाद उन सारे स्टेटमेंटों की पेज दर पेज टोटल मारा जाएगा। जैसे पहले पेज पे इतना रुपया, दूसरे पेज पे इतना रुपया, तीसरे पेज पे इतना रुपया, चौथे पेज पे इतना रुपया, ऐसे जितने भी स्टेटमेंट के पेज होंगे उन तमाम पेजों का रुपया आपको माइक के माध्यम से बताया जाएगा। आप उसे नोट करेंगे, हज़ारों लोग नोट करेंगे। अब जो भी होगा खुले में होगा। वो तमाम जितने लोग वहाँ होंगे, रिकॉर्डिंग चालू रखिए, मोबाइल में कैलकुलेट करिए। यहाँ से बताया जाएगा कि पहले पेज का आंकड़ा फलाना रुपया आया। जब सब हाँ कहेंगे तब उसे फाइनल मान के नोट किया जाएगा। ये पेज दर पेज वो सारा कैलकुलेशन करके टोटल निकाला जाएगा। अगर वो टोटल 8 लाख के करीब भी पहुँच गया तो हसन वहाँ पर थूकेगा, विनय दुबे उस थूक को चाटेगा। पूरे कपड़े निकालेगा विनय दुबे और नंगा होकर सभी से माफ़ी मांगेगा।
और अगर ये आंकड़ा 8 लाख के आधा से आधा भी नहीं पहुंच पाया, मैं 2 लाख रुपया बोल रहा हूं, अगर ये आंकड़ा 2 लाख 1 लाख रुपया भी अगर पार नहीं कर पाया तो मैं थूकूंगा, हसन उसे चाटेगा, हसन पूरा कपड़ा निकालेगा, निर्वस्त्र होगा और पूरे किशनगंज से माफ़ी मांगेगा कि उसने इस तरह से अफवाह फैलाकर एक उस इंसान को बदनाम करने की कोशिश की जो दिल से किसी को मदद करने मुंबई से किशनगंज आया था। मेरा ये चैलेंज है किशनगंज के उन युवाओं को, उस हसन को। मैं इस तरह से अपना पूरा स्टेटमेंट रखना चाहता हूँ। क्या आप लोग रखवाएंगे? तारीख आप तय करिए, दिन आप तय करिए। सारी चीज़ें मिन्हाज की पत्नी उसके छोटे भाई के सामने उसी मेज पर रहकर, और जो आंकड़ा है वो मैं नहीं बताऊंगा, मिन्हाज का भाई अपने मुंह से बताएगा कि पहले पेज पे इतना आया, दूसरे पेज पे इतना आया, तीसरे पेज पे इतना, और ये टोटल इतना रुपया बन रहा है। मेरा दावा अगर सही होगा तो हसनवा वहाँ पर मेरा थूक चाटेगा, निर्वस्त्र होकर पूरे किशनगंज के युवाओं से माफ़ी मांगेगा। और अगर हसन का 8 लाख का दावा या उसके आसपास का, मैं तो हसन का 8 लाख का दावा का आधा मान के चल रहा हूँ, अगर 2 लाख रुपए भी स्टेटमेंट में क्रॉस कर गया होगा, 8 लाख तो बहुत दूर की बात है, मैं 2 लाख की बात कर रहा हूँ, 2 लाख रुपया भी अगर मेरे स्टेटमेंट में क्रॉस कर गया होगा तो विनय दुबे हसन का थूका हुआ चाटेगा, निर्वस्त्र होगा और पूरे किशनगंज से माफ़ी मांगेगा। ये चैलेंज है मेरी तरफ से, ये सबूत है मेरे ईमानदारी का। मुझे अग्नि परीक्षा देनी है। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि किशनगंज के युवाओं को इन हसन और इसकी टोली ने कितना बेवकूफ़ बनाया। अगर कोई वहाँ का युवा आगे बढ़ता था तो ये लोग उसे इतना जलील करते थे कि उसकी हिम्मत तोड़ देते थे कि किशनगंज में इसके अलावा कोई बोल नहीं पाएगा। सीमांचल के बहुत बड़े के दादा और बड़े के पत्रकार हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हर उस किशनगंज के युवा को कि विनय दुबे का जो ये निवेदन है, जो संदेश है, जो चेतावनी है, जो चैलेंज है, एक्सेप्टेशन है, उसे किशनगंज के लोगों तक पहुंचाए। मैं अब ये स्टेटमेंट रखना चाहता हूं मिन्हाज की पत्नी के हाथ में, मिन्हाज के भाई के हाथ में, और तमाम किशनगंज के युवाओं को साथ में मंच पे रहते हुए एक एक पेज, एक एक आंकड़े का मैं डिस्ट्रीब्यूशन में जानकारी लोगों को देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में जो भ्रम फैलाया है उसमें कौन सही है, कौन गलत है। शायद यही एक ऐसा तरीका है जिसके बाद आप लोगों के मन में जो मेरे ऊपर जो सवाल उठे हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। क्योंकि मेरे भाई, मैं बहुत ईमानदारी से, मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ। हसन जैसे, उनकी टीम जैसे किसी नेता के अंडुए सहला के यहाँ तक नहीं आया विनय दुबे। किसी समय इस पार्टी को ज्वाइन करो, अब उस पार्टी में ज्वाइन करो, उस पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो इसको गरियाओ, इसने टिकट नहीं दिया तो उसको गरियाओ। ये तरीका नहीं है विनय दुबे का। आज तक जो भी है, ऊपर वाले ने मुझे 2 रोटी दी है, दिन में खाकर सोता हूँ, रात में मिल जाती है, बस इतना ही मेरी तमन्ना है। किसी के आंसू पोंछने के बाद अगर बदनामी मिलती है ना तो तकलीफ़ होता है। और अब मैं हसनवा, उस भोसड़ी वाले और उसके पूरे लोगों को चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम सही में एक वीर, एक बाप की औलाद होगे, मेरा चैलेंज मंजूर करो। आओ, वहाँ पर हज़ारों की युवाओं की भीड़ लेके बैठेंगे और फैसला होगा कि नंगा वहाँ कौन होगा। विनय दुबे खुले तौर पर ये चैलेंज करता है सोशल मीडिया पर कि अगर हसन एक बाप की औलाद होगा तो वो आएगा, ये चैलेंज को मंजूर करेगा और बैठेगा, और कोई रहम नहीं। अगर मैं गलत साबित हो गया तो मुझे निर्वस्त करके थुका के चाटने में कोई रहम नहीं, कोई युवा बीच में नहीं रोकेगा। और यही चीज़ हसन के साथ भी होना चाहिए। अगर हसन गलत साबित हो गया, झूठा निकल गया किशनगंज के सामने, तो उसको भी वहाँ पर मेरा थूक चाटना पड़ेगा, नंगा होना पड़ेगा और सबसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। विनय दुबे तैयार है इस चैलेंज के लिए। ये वाले हसनवा, तू तैयार है अगर गांड में दम तो आइए किशनगंज, बैठते हैं और देखते हैं तू कितना बड़ा तोप है। कब तक लोगों को चूतिया बनाएगा, बेवकूफ़ बना के अपना पेट पालेगा रे। दम है तो खुले में सामने सामने बात करेंगे, मिन्हाज की पत्नी, मिन्हाज के भाई और तमाम किशनगंज के युवा के साथ। विनय दुबे अंदर से बाहर तक अपने आप को पारदर्शी रखता है, हर एक चीज़ खुलेआम करता है। मैंने अपना UPI दिया क्योंकि मेरे पास उस समय इनका कोई बैंक डिटेल्स नहीं था। उस समय तो छोड़ दे मेरे भाई, जिस समय मैं मिन्हाज के घर पे बैठा था, मिन्हाज की पत्नी का SBI का अकाउंट तक वो नहीं दे पाए। मुझे मजबूरन उनके, मिन्हाज के छोटे भाई के अकाउंट में UPI ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो तू क्या मुझे
चल जो भी तेरे सवालात हैं ना वहाँ फाइनल होंगे, लेकिन पहले स्टेटमेंट के आंकड़े गिने जाएंगे। पहले वो सारा चीज़ तय किया जाएगा कि हसन का 8 लाख या विनय का स्टेटमेंट। मुझे बता अब तू 8 लाख का हिसाब अब तू देगा किशनगंज को, और विनय दुबे हिसाब देगा कि मैंने जो अपनी वीडियो में कहा था, अगर उससे फ़र्क पड़ गया विनय दुबे वहाँ पर निर्वस्त्र होकर देश के किशनगंज के लोगों से माफ़ी मांगेगा। है औकात तो चैलेंज मंजूर कर, विनय दुबे फिर आएगा किशनगंज तेरी औकात किशनगंज को दिखाने। मैं आ रहा हूँ छाती ठोक कर डंके की चोट पर। अगर तू एक वीर से पैदा हुआ एक बाप की औलाद होगा ना, तो तू ये चैलेंज मंजूर करेगा और दिखा देश को, किशनगंज को, कि विनय दुबे 8 लाख रुपया लेकर फरार हो गया है। मैं भी देखना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।